जीवन खोता दुख ढोता ढलता जाता बचपन। जीवन खोता दुख ढोता ढलता जाता बचपन। जलता तपता धीरे धीरे ढलता जाता बचपन। जलता तपता धीरे धीरे ढलता जाता बचपन। बचपन हमारा बचपन। बचपन हमारा बचपन। बचपन हमारा बचपन। बचपन हमारा बचपन। अरे कहाँ गए सही बच्चे? कल तो 2-4 आए भी थे और आज एक भी स्कूल नहीं आया है। खैर मुझे क्या पड़ी है, मैं घर जाकर काम देख लेता हूँ। इस सोने में क्या बुराई है? तो मास्टर जी तो है वो बस आ गया बोला कल मुझे सारी जिम्मेदारियां मैं यूं बच्चे आके ही पढ़ाओगे वरना टाटा बाय बाय। अरे भाई साहब, मैं बच्चों को पढ़ाने की तनख्वाह लेता हूँ, ना कि उन्हें घर से बुलाकर या पकड़ पकड़ कर कक्षा में बैठाने की नहीं। लेकिन मास्टर जी आपका इतना फर्ज तो बनता है आप गांव में जाकर पता लगाएं कि बच्चे आके स्कूल क्यों नहीं आ रहे हैं। अरे भाई साहब, ये सिर्फ मेरी जिम्मेदारी नहीं है, उनके माता पिता का भी जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को स्कूल भेजे। मास्टर जी स्कूल की तमाम समस्याओं को देखते हुए एक कमेटी बनाई गई जिसमें बच्चों के माँ बाप भी शामिल है। इस कमेटी में एक सभा रखा जाएगा जिसमें शाला की समस्याओं का समाधान होगा। तो ठीक है भाई, यही करके देखते हैं। तो आइए चलिए। देश में 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए शिक्षा अधिकार कानून बनाया गया है, लेकिन कहीं भी यह सही से लागू नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण कई बच्चे अभी भी स्कूल से बाहर हैं और कई कारणों से पढ़ाई बीच में ही छोड़ देते हैं। यही तो कह रहा हूँ, बच्चे स्कूल ही नहीं आते हैं। अरे आजकल के माता पिता को हो क्या गया है, बच्चों की पढ़ाई की तो कोई चिंता ही नहीं रह गई। ये गरीब लोग शिक्षा की कीमत समझते ही नहीं है। अभी बच्चों को पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं आता है, खेलने कूदने में लगे रहते हैं और मस्ती के अलावा कुछ नहीं सूझता है। हम जो समझ रहे हैं वही सही हो या जरूरी तो नहीं, क्योंकि कुछ मजबूरियां भी हो सकती हैं। बिल्कुल, हमें सभी बच्चों को स्कूल में लाने के लिए घर घर जाना होगा और साथ ही उन समस्याओं को दूर करना होगा जो बच्चों को स्कूल छोड़ने में मजबूर करते हैं। तो आइए शिक्षा के अधिकार के कानून को जल्द जन तक पहुंचाना होगा और इसके लिए हमें अभियान चलाना होगा। चलिए मास्टर जी। तो आइए साथ मिलकर बच्चों को शिक्षित करने कार्य में जुड़ जाएं। जी मास्टर जी। अनार का मीठा दाना आपको चूस के खाना, अनार का मीठा दाना आपको चूस के खाना। अरे वैशु, माँ, हाँ मुझे खाना दे दो। आई आई, रुक जा। अरे एक तो वैसे ही घर में इतने काम है और तुझे रोटी रोटी रोटी। रुक जा। कर क्या रही है? पढ़ाई कर रही हो क्या? ले। स्कूल नहीं जाना? जाना इसलिए तो खाना बनी क्या? दिन भर स्कूल स्कूल स्कूल। घर के काम पहले निपटा लिया कर, फिर स्कूल का सोचा कर। अरे बहन जी, इसे खेत नहीं स्कूल भेजिए। मास्टर जी अगर ये स्कूल जाएगी तो घर के काम कौन निपटाएगा? और वैसे भी हमारे पास लड़कियों को पढ़ाने के लिए पैसे नहीं है। अरे बहन जी, अब सरकारी स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। अब ये निःशुल्क शिक्षा क्या होता है? निःशुल्क शिक्षा का मतलब यह है बच्चों की फीस, वर्दी, किताब ये सबको पैसे देने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है मास्टर जी, ठीक है। शाम को इसके पिताजी आते हैं तो मैं बात कर रही हूँ। तू ये टुकुर टुकुर देख रही है? जा खेत जाके अपने बापू को बुला ला, रोटी खा ले। खेतों और खलिहानों में खपता जाता बचपन। खेतों और खलिहानों में यूं खपता जाता बचपन। रोजी रोटी के चक्कर में पिसता जाता बचपन, पिसता जाता बचपन।
अरे बेटा पढ़ाई लिखाई करना तो भी जरूरी है। वो तो ठीक है मास्टर जी, मैं भी चाहता हूँ कि मेरा बेटा रमेश थोड़ा बहुत पढ़ाई कर ले, पर क्या करूँ, मेरे पास तो जमीन ही नहीं है। मैं दूसरों के खेतों में मजदूरी करता हूँ, वो भी मिल गई तो मिल गई। ऐसे में मेरा बेटा रमेश ये भेड़ बकरियाँ नहीं चराएगा तो गुजारा कैसे चलेगा। अच्छा मास्टर जी चलता हूँ, वरना मामी काटेंगे। चल बेटा रमेश। देखो बच्चों को शाला से दूर भगाता बचपन, जंगल जंगल मारा मारा ढोर चराता बचपन, ढोर चराता बचपन। अरे छोटू कहाँ मर गया? वरना पड़ता है ये बर्तन साफ कर। अरे छोटे को करने लगा। तो समोसा लेना। तू एक पाव और खिलाना। छोटू प्लेट उठा कर लाओ। अरे बेटा जी आपको क्या चाहिए? नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं पड़ोस के स्कूल में मास्टर हूँ, तुमसे बात करनी है। नमस्ते मास्टर जी। नमस्ते बेटा नमस्ते, तुम यहाँ कब से हो? उनकी कुछ खोज खबर ही नहीं है, इसके कारण मुझे स्कूल छोड़कर काम करना पड़ता है। और वैसे भी अगर मैं काम नहीं करूँगा माँ की दवाइयाँ कहाँ से आएगी। और अब मैं बड़ा भी हो गया हूँ, मुझे छोटे बच्चों के साथ स्कूल जाने में शर्म आती है। बेटा शिक्षा अधिकार कानून के तहत तुम अपनी हम उम्र बच्चों के साथ दाखिल हो सकते हो, और अगर तुम्हारी पढ़ाई बीच में रुक चुकी है तो उसे पूरा कराया जाए। अरे छोटू तेरे पैरों में जंग लग गया है क्या? जल्दी यार साफ कर चाय लेकर आ। क्या है मालिक? होटल में बर्तन धोते हैं, फिर भी ये भूखे सोते हैं। जीवन खोता दुख ढोता, ढलता जाता बचपन, जलता तपता धीरे धीरे, मरता जाता बचपन, मरता जाता बचपन। भाई जल्दी से निकालो इस माल को, परसों इसका ऑर्डर देना होगा। और हाँ ये माल निर्माण के लिए जरा ध्यान से रखना, पूरे 5 लाख का ऑर्डर का है। लड़की तेजी से हाथ चला, काम चोर। कर तो रही हूँ साहब। अरे चुप, जुबान लड़ाती है, तुम गए क्या पर? 12 घंटा दिन रात मेहनत करती हूँ, उसके बाद भी ये मालिक पता नहीं कब तक खून चूसेगा। अरे बेटी तुम स्कूल जाती हो? नहीं मास्टर जी, वैसे मेरे गांव के पास एक स्कूल तो है, पर वो मेरे घर से काफी दूर है, और बापू कहते हैं कि वो मुझे प्राइवेट स्कूल में पढ़ा नहीं सकते। वैसे वो मेरे भाई को जरूर प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, इसीलिए मैं स्कूल नहीं जा पाती मास्टर जी। अरे तू कौन है, क्यों काम में दखलदार है? इन बच्चों को पढ़ाई लिखाई की उम्र में तुम कड़ी मेहनत कराते हो। ठीक है, इन सब फालतू बातों के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। आप जहाँ ए लड़की चल। सिलाई मालिक। दिया सलाई बीड़ी सिगरेट क्या क्या नहीं बनाते, दिया सलाई बीड़ी सिगरेट क्या क्या नहीं बनाते। बस जिंदा रहने के साथ जीते जी मर जाते, बस जिंदा रहने के साथ जीते जी मर जाते। बचपन हमारा बचपन, बचपन हमारा बचपन, बचपन हमारा बचपन, बचपन हमारा बचपन। गुड पॉलिश। अरे बाबूजी पॉलिश कर दूं? कितना लगेगा छोटे? बाबूजी 5 रुपए लगेंगे। पॉलिश गुड पॉलिश। अरे बाबूजी पॉलिश कर दूं? कितना लगेगा छोटे? बाबूजी 5 रुपए लगेंगे। ठीक है, क्रीम पॉलिश करना। बाबूजी क्रीम पॉलिश के तो 10 रुपए लगते हैं। क्या लुकने को मैं भी हूँ? अरे बाबूजी
आखिर इतने महंगाई के जमाने में 10 रुपए में आता ही क्या है? 8 लेना। 10 से कम में नहीं होगा बाबूजी। ठीक है, लेकिन अच्छे से चमकाना। ठीक है, ऐसे चमका दूंगा, चाहे अपना मुंह देख लेना। ठीक है, बकवास मत कर। वैसे पढ़ने लिखने जाता है तो जूते चमकाता है। बाबूजी, जब मैं जूते चमकाता हूँ तो मुझे पैसे मिलते हैं, और स्कूल जाता हूँ तो किताब मिलता है, वो भी फ्री में। ये लो बाबूजी, हो गए आपके जूते। अरे आगे तुझे लाल पॉलिश करना है। जूतों पर पॉलिश करता, सामान बेचता बचपन, जीवन की भारी भरकम गाड़ी को खींचता बचपन, गाड़ी को खींचता बचपन। अल्लाह के नाम को दे दे बाबा। ये बात अल्लाह के नाम को दे दे भाई। भाई अल्लाह के नाम को दे दे भाई। भाई दे दे भाई। भाई दे दे भाई। भाई अल्लाह के नाम को दे दे भाई। भाई दे दे भाई दे दे भाई। स्लेट, पेंसिल और किताबें किसने छीनी इन बच्चों से? हंसना गाना खेल खिलौने किसने छीने इन बच्चों से? सिर्फ गांव की बात नहीं, शहरों में भी बदहाली है। जेबें खाली, कुर्ते खाली, सब कुछ खाली खाली है, सब कुछ खाली खाली है। देख लिया मैंने, बच्चे कहाँ हैं, जान लिया उनकी मजबूरी। अज्ञानता और अभाव वो जिंदगी क्या क्या नहीं करवाती है, लेकिन फिर भी पढ़ना तो जरूरी है। मानता हूँ कि ये मुश्किल काम है, पर करना तो पड़ेगा। मास्टर जी, पता चला बच्चे कहाँ हैं? हाँ, मुझे पता चल गया कि बच्चे कहाँ हैं। अब आप क्या करेंगे? क्या करना है, सभी के घर जाकर बताऊंगा कि पाठशाला रोजाना खुलेगी। रोजाना पाठशाला खुली रहने से कुछ नहीं होगा मास्टर जी। कोई बच्चे दोपहर को पढ़ते हैं तो कोई बच्चे शाम को पढ़ते हैं। हो सकता है कोई बच्चे रात में पढ़ते होंगे। तो ठीक है, हम यही समस्या को साथ मिलकर सुलझाएंगे। हाँ ठीक है मास्टर। सोच लिया है हमने, अब ये सबके पास जाएंगे।